Hi everyone, I am Nitika Gupta, your English mentor from Exam Tricks channel. So this is the Hindu editorial vocabulary session. आज मैं आपके लिए बहुत सारे नए वर्ड्स लेकर आई हूँ, तो चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज वोट. वो मतलब होता है कि ओथ लेना. किसी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कोई प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस करना कि वह पर्टिकुलरली वो काम करेगा. आपने देखा होगा मैरिजेस में जो एक कपल है, एक हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से प्रॉमिस करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रॉमिस लेना, यानी कोई काम करने के लिए श्योरिटी देना. टू मेक अ डिटरमिन्ड डिसीजन और प्रॉमिस टू डू समथिंग. सो नेक्स्ट वर्ड इज विक्टर. विक्टर क्या होता है? द विनर ऑफ अ गेम, यानी कोई जीतने वाला व्यक्ति. किसी ने कोई मैच जीत लिया, किसी ने कोई क्विज जीत लिया, किसी ने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो विन हो गया, जीत गया, तो उसे कहते हैं दैट ही इज अ विक्टर ऑफ दिस गेम, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज बैकलैश. बैकलैश क्या होता है कि जैसे कोई सपोज कोई भी चेंजेस हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में, या कोई भी ऐसा डिसीजन किसी ने लिया है, तो बैकलैश क्या होता है? उसको रिएक्शन देना. बट जो रिएक्शन होता है, समझने वाली बात यह है कि जो रिएक्शन है यहाँ पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो नेगेटिव दिया जाता है, यानी कुछ भी गलत बोलना, कि अपोज करना बेसिकली. अगर आपने देखा हो कि रिसेंटली बहुत सारे जो मंत्रीगण बदले गए हैं, यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं नए बनाए गए हैं, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जनरली जो हर एक डिसीजन को वो अपोज करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बैकलैश. किसी भी चीज का नेगेटिव रिएक्शन देना. ओके, नेक्स्ट वन इज बैकयार्ड. बैकयार्ड क्या होता है? आप सबके घरों में जो बैक का एरिया है, जिसे हम गार्डन एरिया भी कहते हैं, उसे भी बैकयार्ड बोलते हैं. या फिर कोई भी एक कंट्री का जो नियरेस्ट बॉर्डर एरिया है, टेरिटरी है, उसे भी हम बैकयार्ड कहते हैं. जो दूसरे कंट्री से लगती है उसे भी हम बैकयार्ड कहते हैं, जिसे कहीं ना कहीं लेकर प्रोप्राइटरल कंसर्न रहता है कि कहीं दूसरा व्यक्ति इस चीज को लेकर कब्जा ना कर ले, उसे भी हम बैकयार्ड कहते हैं. नेक्स्ट, पुल बैक. पुल बैक होता है अपने आप को विड्रॉ कर लेना सिचुएशन से. ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिससे हमें पुल बैक करना ही फायदेमंद रहता है. बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि अगर हम अपने आप को पीछे नहीं करते तब हमें नुकसान ही नुकसान होता है. तो पुल बैक मीन्स अपने आप को बैकवर्ड्स पुल करना, यानी किसी भी क्लोज एक्शन को लेने से अपने आप को खींच लेना. जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी समय पे, और आपने क्या किया कि ऐसी बात पे गुस्सा आ रहा है जो एक्चुअल में बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन उस समय आपने क्या किया? अपने आप को पुल बैक किया ताकि आप अपना गुस्सा जो है उस पर्टिकुलर उस दूसरे व्यक्ति पर ना निकाले, जिससे बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है खराब हो सकती थी, लेकिन आपने अपने गुस्से को पुल बैक करके, अपने आप को पुल बैक करके उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया. सो दिस इज पुल बैक. नेक्स्ट इज पीस कीपर्स. पीस कीपर्स क्या होता है? कंट्रीज जो होती है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री 1 2 है ना, वो आपस में कहीं ना कहीं वो पीस मेकर्स को रखती हैं, जो कि शांति दूत कहते हैं, जिसे जो शांति दूत कहलाते हैं. यानी कि कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो वो बीच में पड़ के उनको सुलझाते हैं. और बॉर्डर पे भी आपने देखा होगा जो सिविलियंस होते हैं ना, उनकी रक्षा करते हैं पीस मेकर्स. और कोई भी कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ से वो सुलझाते हैं. जिनका जॉब ही यही होता है कि कहीं पे भी कोई फाइट हो रही है, उस फाइट को उन्होंने सुलझाना है और शांति रखनी है. देखिए यहाँ क्या लिखा? अ मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स हुज जॉब इज टू प्रिवेंट और स्टॉप फाइटिंग इन अ प्लेस. चलिए नेक्स्ट, क्लाउड. क्लाउड क्या होता है? पावर और इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस यानी कोई पावरफुल व्यक्ति होता है ना, कि किसी
का जो डंका बजता है किसी कंट्री में, किसी सिटी में, किसी स्टेट में, किसी विलेज में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, बहुत पावरफुल है, उसकी लोग सुनते हैं, उसको मानते हैं, उसको कहते हैं क्लाउड, दैट ही इज अ पावरफुल पर्सन इन दिस एरिया। नेक्स्ट, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है? ईजिली डिस्ट्रॉयड और थ्रेटेंड, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ईजिली टूट जाती है, जो ग्लासेस होते हैं, जो भी बॉक्सेस होते हैं, जो बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। अगर आपने देखा होगा पार्सल्स आते हैं ना आपके अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, और भी बहुत सारी कुरियर कंपनीज हैं जहाँ से पार्सल्स आते हैं, उस पर आपने जनरली देखा होगा लिखा हुआ फ्रेजाइल लिखा होता है। उसका ये मतलब होता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में कोई सामान भेज रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्टेशन वालों को ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो सामान है वो टूटने वाला है, इसको हैंडल विथ केयर करें, यानी ध्यान से उठाएं, ध्यान से रखें। अदरवाइज क्या होता है कि जो नॉर्मल पार्सल्स होते हैं ना, वो कभी भी कहीं पे भी उठा के स्ट्रांगली उठाए जाते हैं, स्ट्रांगली रखे जाते हैं, जिसमें वो चीज़ें टूट सकती हैं। तो ऐसे जितनी भी आप चीज़ें ऑर्डर करते हो वहाँ पे उस बॉक्सेस पे जनरली दे हैव रिटन द फ्रेजाइल वर्ड। नेक्स्ट, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ मीन्स वेरी सून आफ्टर समथिंग एल्स। इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बाद इनिशियली आपने दूसरा काम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे देखते हैं ना कि OTTs पे बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं आजकल, आ रही नहीं है बट हाँ, हम OTTs तो बहुत सारे हैं ना कि मूवीज़ आ रही हैं। 1 by 1 मूवीज़ जो हैं नई रिलीज़ होती हैं कि नहीं होती? होती है ना। तो अब कोई भी एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसकी मूवी बहुत ज़्यादा लोगों ने रिव्यू क्या आया 5 out of 5 और 5 out of 4.5, यानी कि उसकी मूवी जो थी बहुत ज़्यादा चली है उस पर्टिकुलर सुपरस्टार की, स्टार की, पर्सनालिटी की। उसने जो भी वेब सीरीज़ लॉन्च की उसकी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की है, तो बैक टू बैक उसने क्या किया, दूसरी भी मार्केट में रिलीज़ कर दी, मार्केट में लॉन्च कर दी। तो उसे कहते हैं क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। एक इवेंट के बाद एकदम से आपने कोई दूसरा काम कर दिया, उसे कहते हैं क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। क्लोज, देखिए यहाँ से आपको थोड़ा हिंट लेना है, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। ओके, नेक्स्ट, प्लेसबो। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है प्लेसबो। प्लेसबो एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बेसिकली प्रायोगिक औषध है जिसे दूसरे इंसान को ठीक किया जा सकता है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि हम पेशेंट जो है, पेशेंट को डॉक्टर बहुत टाइम से मेडिसिन दे रहा है, वो नहीं ठीक हो पा रहा, उसको हर तरह का इलाज करके देख लिया, नहीं ठीक हो पा रहा, फिर वो क्या करेंगे, कहेंगे डॉक्टर क्या करेंगे, पर्टिकुलरली पेशेंट को बोलेंगे कि ये मैं एक ऐसी मेडिसिन दे रहा हूँ, होता उस प्लेसबो में कुछ भी नहीं है, या कोई इंजेक्शन है या कोई मेडिसिन है, ट्रीटमेंट कह सकते हैं, कोई एक ऐसा इलाज है जिससे आप जो हैं एकदम से ठीक हो जाएंगे, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो डॉक्टर ने दिया कुछ भी नहीं होता, या जस्ट फेक कर रहा है वो उस पर्टिकुलर पेशेंट के साथ, सो दैट वो पेशेंट को अंदर से हिम्मत आए, हौसला आए कि हाँ, ये जो इंजेक्शन है, ये जो मेडिसिन है, या ये जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर ने दिया, इससे मैं इंस्टेंटली इम्प्रूव करूँगा और रिकवर करके मैं एकदम हेल्दी हो जाऊँगा। तो ये क्या था, ये उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट दिया है, और इसमें इंक्लूड होता है प्रेयर्स भी, कि जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रेयर्स करते हैं, कहीं ना कहीं वो मनोवैज्ञानिक होती हैं, जिससे एक्चुअल में उनको मतलब उसका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इम्प्रूवमेंट आता है, तो उसे कहते हैं प्लेसबो। A harmless substance given to a sick person instead of medicine without telling them it is not real, प्रायोगिक औषध कहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड मुझे लगा। नेक्स्ट इज एफिकेसी। एफिकेसी क्या होता है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट।
प्रभावकारिता, अगेन इट इज मोस्ट प्रॉब्ली सिमिलर टू द प्लेसबो, बट यस प्लेसबो में एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन पेशेंट को रियल दिखाया जाता है लेकिन होता नहीं है, ताकि वो साइकोलॉजिकली इम्प्रूव करे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति जो है बीमार ठीक तभी हो सकता है जब वो अपने आप को हिम्मत दे, अपने आप को मोटिवेशन दे, साइकोलॉजिकल अपने आप को इम्प्रूव करे। तो बेसिकली वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है प्लेसबो। और एफिकेसी क्या होता है, जैसे कोई भी दवाई में क्षमता होनी किसी चीज़ को ठीक करने की। मैं एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगी, जैसे पोलियो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फैला था एक टाइम पे, है ना, बहुत ज़्यादा पोलियो के केसेस आए थे। और फिर ऐसा समय आया था जब पोलियो एकदम ठीक हो गया, एकदम मतलब ख़त्म हो गया। क्यों, कैसे ख़त्म हुआ? पोलियो तो एज इट इज़ यहीं पे है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पोलियो ड्रॉप्स, वैक्सीनेशन लॉन्च की ना। तो वैक्सीनेशन में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वो उसको जो एक बहुत भयंकर बीमारी है उसको ठीक कर देती है। तो एफिकेसी किसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षमता, यानी प्रभावकारिता होना। किसी भी मेडिसिन में ऐसी क्षमता होना कि वो दूसरी चीज़ को, बीमारी को ठीक कर दे। ओके, नेक्स्ट कर्बिंग। कर्बिंग क्या होता है? समथिंग दैट रिस्ट्रेन्स और होल्ड्स बैक। अब आपने गार्डन्स देखे हैं? गार्डन्स में आप किचन गार्डन बनाते हो, किचन गार्डन को कुछ इस तरह से कर्व करते हो ताकि बेसिकली यहाँ पे उसको होल्ड करते हो, ताकि वो किचन का गार्डन जो है वो यहाँ तक सीमित रहे और इसके प्लांट्स अब बाहर तक ना आने दें, है ना। कोई चीज़ होल्ड करने के लिए अगर आपने कर्बिंग की है, कर्बिंग तो कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कर्बिंग ऐसी भी हो सकती है। तो कर्व कर दिया, उसको रोक लगा दी ताकि वो एरिया वहीं तक सीमित रहे और वो एक अलग से एरिया दिखे, उसे कहते हैं कर्बिंग करना। नेक्स्ट, स्केल्ड अप मीन्स कोई चीज़ को इंक्रीज करना या इंक्रीज होना, है ना। जैसे पॉपुलेशन जो है स्केल्ड अप है, जैसे डिमांड किसी चीज़ की स्केल्ड अप कर दी आपने, तो दैट इज स्केल्ड अप। टू इंक्रीज द साइज, एक्सटेंट और अफेक्ट ऑफ, किसी चीज़ का अफेक्ट आपने इंक्रीज कर दिया। जैसे अगेन आई एम वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ वैक्सीनेशन, जो अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, उसका जो डिमांड सप्लाई है वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको स्केल्ड अप कर दिया, बढ़ा दिया है। तो कोई चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ना या कोई चीज़ को बढ़ाना, दैट इज स्केल्ड अप। नेक्स्ट, रैम्ड अप क्या होता है? इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली। ओके, रैम्प सुना है ना आपने वर्ड रैम्प क्या होता है? जो एक रोड होती है ना, रोड को एक रैंप बनाया जाता है, रोड पे रैंप बनाया जाता है, ऊंचा रैंप बनाया जाता है जो आपको हेल्प करता है गाड़ी को चढ़ाने में। जैसे आपके गेट के बाहर रैंप होता है ना, रैंप अप, तो उसको रैंप बनाया जाता है, कोई चीज़ को बढ़ाया जाता है, कोई चीज़ को बिल्ड किया जाता है, कोई चीज़ को इंक्रीज किया जाता है ताकि आपका जो आप इजीली वहाँ पे मूव कर सके। अब जैसे जितने भी हाईवेज पे बने हैं बेसिकली फ्लाईओवर्स, वो कहीं ना कहीं रैंप अप करके बने होते हैं। कोई चीज़ को ऊंचा उठा के कोई चीज़ बन रही है, सो दैट इज रैम्ड अप। अदरवाइज द अदर मीनिंग वुड रिमेन कि कोई चीज़ को बढ़ाना, किसी की क्वांटिटी को बढ़ाना, किसी की अमाउंट को इंक्रीज करना शार्पली। नेक्स्ट, इम्प्लॉजिबल क्या होता है? कोई भी चीज़ मानना मुश्किल होना। जैसे आपको ऐसा अंदाज नहीं था कि ये हो गया, आप एकदम लाइक अविश्वसनीय कहते हैं, अकल्पनीय, जो आप मान नहीं पा रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, है ना। सपोज आपने अपने विंटर्स के इजी एग्जांपल देके समझा रही हूँ ताकि बहुत इजीली आपको समझ आए। सपोज आपने अपने विंटर्स के कपड़े जो हैं, आप समेटते हैं ना एक बॉक्स में रख के, एक अलमीरा में रख के आप उसको रख देते हैं, सो दैट नेक्स्ट
सीजन में आप दोबारा से उसको निकालें और यूज़ कर सकें। तो लेकिन जब आपने इस विंटर में उसको समेटा अपने कपड़ों को रखा अच्छे से, नेक्स्ट विंटर्स में आप क्या देख रहे हैं कि आपके कपड़े जो हैं वो ख़राब हो गए। सो इट वाज अनबिलीवेबल कि भाई मैं तो हर सीज़न में ऐसा ही करता हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ? या कोई भी ऐसा सिचुएशन आनी जो आप बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हो गया, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल। सो दीज वर द 15 वर्ड्स इंक्लूडिंग द फ्रेजल वर्ब्स जो हमने यहाँ पे बात किया ना, जहाँ पे जिनके साथ प्रपोजिशन वर्ड यूज होते हैं, सो दैट आर फ्रेजल वर्ब्स। अप, डाउन, टू, इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स यूज किए जाते हैं, उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। तो including phrasal verbs, we have covered up 15 words today. I hope you have understood this vocabulary words और बहुत ईजिली मैंने आपको डिक्टेट करने की विद एग्जाम्पल्स कोशिश की है। और कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कमेंट्स है, आप इस वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल हमारा लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट जो भी आपके आसपास और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपको ईजिली हेल्प हो और एग्ज़ाम ट्रिक्स ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज़ को अवेल करवा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Thank you. Have a nice day.